हम भारत के रहने वाले, हम भारत के रहने वाले, यहाँ की रीत पुरानी, कुछ आए न आए हमको आए प्रीत निभानी। यही ओम यही जय जगदीश करते हैं मनमानी, गंगा जमुना सरस्वती में होती खींचातानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हमें थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। हम जो भी हैं जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चल शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। मैं तुम्हारी मम्मी और ये तुम्हारी भाभी। नहीं 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 नहीं, ये जो मेरी भूलने की बीमारी है किसी दिन मुझे मरवा डालेगी। मम्मी हमें ना डॉक्टर भुलेश्वर के यहाँ जाना चाहिए। चलो यहाँ से। बेचारी की याददाश्त 10 साल और पीछे चली गई। ये देख, ये हाँ जगदीश है, तेरे भैया ने तेरे शादी के रिश्ते के लिए इसे बुलाया है। मम्मी मैंने ये शादी के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? क्योंकि बेटा तुम्हारी शादी हो रही है ना, इसलिए तुमने शादी के कपड़े पहने हुए हैं। इश मम्मी, हाँ। मेरी शादी तो 10 साल पहले हो चुकी थी। हाँ 10 साल पहले। 10 साल पहले। 10 साल पहले? इसका मतलब शुरू तुम्हें सब कुछ याद आ गया? हाँ, याद आ गया? हाँ सुरु, तुम आज से 10 साल पहले की सब चीजें भूल चुकी थी। तुम ये भी भूल चुकी थी कि मैं तुम्हारा पति हूँ। इश शुरू, तुम्हें याद आया कैसे? ये चमत्कार हुआ कैसे? हाँ सासू माँ, ये चमत्कार हुआ कैसे? अभी बताती हूँ कि ये चमत्कार कैसे हुआ। ये चमत्कार है इन काले मोतियों का। अगर ये काले मोती यूं ही बिखरे रहें तो इनका कोई मोल नहीं है, लेकिन हाँ अगर इन्हें मंगलसूत्र में पिरो दिया जाए तो ये एक ब्याहता के लिए अनमोल है। बहू, तुझे याद है जब हम यहाँ आए थे तो सुरु के गले में मंगलसूत्र नहीं था? और सुरु बेटा, मैंने तुमसे पूछा था ना कि मंगलसूत्र कहाँ है, और तुमने मुझसे कहा था कि वो टूट गया है और जगदीश ने उसे ठीक करने के लिए दिया है। बस आज जब जगदीश ने ये मंगलसूत्र सुरु के गले में डाला तो सुरु को सारी बातें याद आ गई, सारे रिश्ते, सारे पल, सब कुछ याद आ गया। सासू माँ, I don't believe this। आज मैंने जाना कि मामूली सी काली मोतियों में कितनी शक्ति है और संस्कारों और रीति रिवाजों का क्या महत्व है। हाँ बहू, हमारे यहाँ एक और बड़ा रिवाज है, और वो ये कि बहू हमेशा अपनी सास की सेवा करती है, और बहू सास को माँ समझती है और सास बहू को बेटी। अरे मेरी बेटी, आओ आओ।
दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। हे भगवान, कैसे कैसे क्लाइंट्स के केसेस भेज देते हैं आप मेरे पास। एक धेले भर की अकल नहीं है इनमें। अब जाहिर है ये चोरी चोर ने ही की है। अब चोरी चोर नहीं करेगा तो क्या मैं करूंगा? गंगा, अरे ओम भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सुबह सुबह यहाँ? जी हाँ, वो ये मैं अखबार लौटाने आई हूँ। क्या समझती हैं आप? हैं? इतने बड़े घर में हम रहते हैं और खुद का अखबार नहीं खरीद सकते? हमारे घर आता है अखबार। लेकिन हमारे वहाँ नहीं आता ना भाई साहब, इसीलिए मैं आपका अखबार उठाकर ले गई थी पढ़ने के लिए। ये लीजिए, रख लीजिए, आपका ही है। ओह, थैंक यू वेरी मच। वैसे एक मिनट, हाँ आप अखबार क्यों नहीं खरीदते? भाई साहब, क्या करूंगी मैं अखबार खरीद के? हमेशा वही घिसी पिटी खबरें आती है। आज उसको पकड़ा और आज उसको छोड़ा। तो आज आपने अखबार क्यों नहीं छोड़ा? कोई स्पेशल खबर आई है क्या साड़ियों के सेल की? नहीं नहीं भाई साहब, आज बहुत ही हटके खबर आई है। पकड़ने की नहीं, छूटने की। छूटने की? किसके छूटने की? डाकू जब्बार सिंह के। अरे कल ही तो जेल से छूटा है वो। लेकिन भाई साहब, डाकू जब्बार सिंह का नाम सुन के आपके मुंह का रंग क्यों उड़ गया? ये डाकू जब्बर सिंह वही है ना जिसके बड़े भाई का नाम डाकू गब्बर सिंह था? ये वही है ना जो 4 आदमियों को मारता था और लिखता एक था? हाँ बाबा, लेकिन आपको हुआ क्या है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द होने वाला है। अरे इस डाकू जब्बर सिंह को मेरे ही पिताजी ने 15 साल की सजा सुनाई थी। अच्छा? अच्छा क्या? अच्छा बच्चा कुछ नहीं है इसमें, बुरा ही बुरा है। लेकिन क्यों भाई साहब? अरे आप नहीं जानती, जिस दिन डाकू जब्बर सिंह जेल जा रहा था ना, उसी दिन उसने कसम खाई थी कि जब वो जेल से छूटेगा हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। जो भी सामने आएगा उसे गोलियों से भून देगा। और अब ये जेल से छूटा है तो हमारा, अरे रुकिए, अरे ये तो भाग गई। बेटा हो, तू भी निकल ले। अरे नहीं नहीं, मैं अगर निकला तो गंगा और राम श्याम का क्या होगा? उन्हें छोड़ के भाग तो नहीं सकता ना। क्या करूं? ये डाकू जब्बर सिंह यहाँ भी आ सकता है। बेटा ओम, तैयारी शुरू कर दे। हेलो गंगा। हेलो है जी। अरे वो गंगा, मैं हूँ यार। ये बड़े मजाकिया हो। लो जी, ये क्या हाल चाल पड़ा रखा है? कोई पानीपत की लड़ाई शलाई लाने जा रहे हो? गंगा, एक बहुत बुरी खबर है। हाँ, बुरी शक्ल वाला बुरी खबर ही देगा। क्या? मजाक कर रही हूँ। अरे मजाक का वक्त नहीं है, चुप करो। जानती हो, डाकू जब्बर सिंह जेल से छूट गया है। तो क्या? उसकी कसम भूल गई? वो हमारे पूरे परिवार को मार देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जी। अरे ऐसा ही होगा, देखो बहुत खतरनाक डाकू है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, टाइम के साथ बिल्कुल नहीं बदलते। लेकिन मैंने भी पूरी तैयारी कर ली है गंगा। ये बुलेट प्रूफ जैकेट, ये हेलमेट और ये बैट। जैसे ही वो हमारे घर में घुसेगा, ये हेलमेट उसको पहनाऊंगा और बैट से उसका सर फोड़ डालूंगा। पाजी! अरे बहुत बड़ा पाजी है वो। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए पिताजी ने उसे सिर्फ 15 साल की सजा सुनाई। अगर मैं पिताजी की जगह होता ना गंगा, तो सेक्शन 358/M/T/U के तहत उसे फांसी के तख्ते पर लटका देता। अच्छा? हाँ, अरे आज भी उसने मेरे सामने आने की गलती की ना, तो उसे रफा दफा करने के लिए मुझे किसी दफा की जरूरत नहीं है। एक लाफा दूंगा ना, जिंदगी से रफा दफा हो जाएगा वो। हाँ। अच्छा? हाँ, अरे आप हैं कौन? अच्छा पूछ रहे हैं? जब्बर सिंह।
अरे यार, अरे ये तो कमाल हो गया। स्वर्ग में भी बिल्कुल धरती वाले घर जैसा हॉल है, सेम टू सेम। तुसी बड़े मजाक किया हो। ओफो, लेकिन तुम क्यों सेम टू सेम हो? अरे गंगा, यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, स्वर्ग में भी चली आई, यहाँ तो बख्श दो। किसने कहा कि तुम स्वर्ग में हो? होने बे। ये भी यही है, इसका मतलब ये स्वर्ग नहीं नर्क होगा। ना ही हम स्वर्ग में हैं, ना ही नर्क में। हम सब धरती पर ही हैं। जो पार पाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम ताती शाती पर ही हैं। चुपचाप बाहर पाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शांति नहीं है, ये हमारा मर्डर करने यहाँ आया है। मर्डर? आपसे ये किसने कहा कि मैं यहाँ मर्डर करने आया? तुम हमारा मर्डर करने नहीं तो क्या हमारे साथ कैरम बोर्ड खेलने आए हो? अरे मैं सब जानता हूँ, मुझे याद है वो तुम्हारी कसम जो तुमने खाई थी जब पिताजी ने तुम्हें जेल भेजा था। मैंने कहा जी इससे पहले कंफ्यूजन छूजन और बढ़ जाए, मैं आपको बता देती हूँ कि जब पार पाजी यहाँ खुद नहीं आए, इन्हें पिताजी ने भेजा शेजा है। पिताजी ने इसे यहाँ भेजा है? हाँ जी। ओह, मैं जानता था गंगा कि पिताजी को बचपन में मैंने जितना तंग किया है उसका बदला वो एक ना एक दिन जरूर लेंगे। लेकिन पिताजी, इतनी बड़ी सजा? भाई। अरे मैं भाई भाई नहीं हूँ यार। अच्छा बिरादर, डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ किसी का मर्डर करने नहीं आया हूँ। हाँ जी, जब आप सो रहे थे ना सुबह, तो पिताजी का फोन आया था कि इन्हें एक और मौका शौका देना चाहिए। हमें मारने का? अब अगर तुमने ऐसा कहा ना तो मैं नाराज हो जाऊंगा। नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। पाजी, निराश होने की क्या जरूरत है? देखो जी, अब हमारे पाजी कुछ दिन तक यहीं रहेंगे। हाँ, और काम पूरा होते ही यहाँ से निकल लूंगा। ठीक है, आप ना पाजी को गेस्ट रूम दिखाओ, मैं इनके लिए अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए बनाती हूँ। गंगा, मुझे छोड़ के। वो चली गई। हाँ, आप दिखाओगे? मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें चलना आता है? हाँ। बाएं मतलब लेफ्ट मुड़ सकते हो? हाँ। तो यहाँ से सीधे चल के जाओ, हमारा मेन गेट आएगा, वहां से बाएं मुड़ जाओ, बस स्टॉप नजर आएगा, बस में बैठो और 50-50 किलोमीटर दूर चले जाना। जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। मेरे घर आई एक नन्ही परी, पिंडी के हसीन रात पे सवार। मेरे घर आई एक नन्ही परी। अरे परी नहीं, राक्षस आया है घर में, और तुम्हें क्या जरूरत थी उसे यहाँ रोकने की? हाँ है, तुसी बड़े मजाकिया हो। मैंने थोड़े उसे यहाँ बुलाया, पिताजी ने भेजा शेजा है, और थोड़े से दिनों की तो बात साथ है। हाँ हाँ, मत मानो मेरी बात, लेकिन देखना तुम, एक दिन इतना बड़ा चाकू लेकर वो आएगा और हम दोनों से कहेगा काटना है। क्या हुआ तुम्हें? क्यों काटना है? काटूंगा नहीं तो पकाऊंगा कैसे? हाँ जी। मतलब पकाओगे भी? तो क्या कच्चा खाऊंगा? मुझे कच्ची सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे भी पाजी। पकाने के लिए तो काटना जरूरी है ना। हाँ जी। गंगा, इसने मुझे कच्ची सब्जी समझ रखा है क्या? लौकी शौकी आलू टमाटर। तुम बीच में कहां से आ गए? मैं सब्जियों की बात कर रहा था। आज खाना मैं पकाऊंगा, मां कसम, मरते दम तक याद रखोगे। मरते दम तक? मैंने
पाजी आप तो बस ना ऐसे डरे शरे जा रहे हो, देख नहीं रहे इसकी शक्ल बिल्कुल मेरे प्राण टॉमी सिंह से मिलती है। बिल्कुल ऐसा काला पूत जैसा दिखता था, लंबी लंबी मूंछों वाला। मेरी माँ ने उसका नाम नजर बट्टू रखा हुआ था। फिर भी यकीन न तो लाओ रुमाल दो। रुमाल है? हाँ है हाँ तो दो फिर। क्यों लेकिन? पाजी हाथ लाना। भैया मेरे राखी के बंधन को नभाना, भैया मेरे अपनी बहन को मत भूल जाना, भैया मेरे। रो क्यों रहे हो? टैट शैट हो गया? लो जी मैं लूज कर देती हूँ। ऐसी बात नहीं है। आज मुझे मेरी बहना और मेरे जीजा जी की याद आ गई। है कहाँ है वो? तुसी बड़े मजाकिया पाजी, इतनी धूप शूप में उन्हें छत पर खड़ा कर रखा है। हाय उनके छाले छाले पड़ जाएंगे, उन्हें नीचे ले आओ। छत पर नहीं है, भगवान के पास है। अच्छा मंदिर शंदर गए होंगे। मंदिर नहीं पर लोग सिधार गए। हाय कैसे? झगड़ा। कैसे? मुझसे। फिर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उन दोनों को मार डाला। कैसे पाजी पकड़ना? गंगा जी तुसी बड़े मजाकिया हो, बार बार बेहोश होकर मेरे ऊपर गिर पड़ते हो। मतलब ये कितने पारे हो, अगर मैं टूट फूट गई तो? अरे तो और क्या करूं मैं गंगा, तुम जानती हो कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है तुमने। जरा सोचो, जो इंसान अपनी सगी बहन और जीजा जी को मार सकता है, उसके सामने हम दोनों क्या चीज है? आप क्या जी जो लो जी, ये तो मुझे पता नहीं, पर मैं गंगा हूँ। और रही मेरी पाजी की बात, अब वो सुधर गए हैं, डाकू नहीं रहे। देखा नहीं कितने प्यार श्यार से हमारे लिए खाना शाना पका रहे हैं। हाँ, तुम्हें पता नहीं है, बकरे को हलाल करने से पहले उसे ढेर सारी हरी हरी घास खिलाई जाती है। इसी तरह वो हम दोनों को खाना खिला रहा है। मैं जानता हूँ वो खाने में जरूर जहर मिलाएगा, देखना। नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह के गंदे मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लीजिए जी, खाना तैयार है। और देखिए बड़ा, मैं परोस के भी लाया हूँ। हाँ अरे दीदी को क्या देख रहे हैं, खाने को देखिए, मुंह खोलिए और सीधे खा जाइए। मैं क्या कह रहा हूँ कि सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा, फिर मैं खाऊंगा। चलो। नहीं ये नहीं हो सकता, मैं नहीं खा सकता। अरे वाह, खुद नहीं खा सकते तो हमें क्यों खिला रहे हो? हमारी जिंदगी कीमती नहीं है क्या? नहीं है? नहीं, मेरा मतलब आपकी जान कीमती है, लेकिन मैं इसलिए नहीं खा सकता क्योंकि मेरा व्रत है। इतने सालों के बाद आज मेरा अरमान पूरा होने जा रहा है। आज मेरा सपना पूरा होगा। लो खाओ इसे। पाजी लो जी, आप फिक्र मत करो, मैं इन्हें खिलाती हूँ। मैंने कहा जी खाओ, लो जल्दी करो। गंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो जाओगी कि अपने हाथों से मुझे जहर खिलाओगी। अब तो कुछ कर भी नहीं सकता। हे भगवान, बाय बाय। क्या हो गया? पूरा बदन जल रहा है। लगता है मिर्ची ज्यादा हो गई है, इसके लिए इनकी हालत खराब हो रही है। वैसे मिर्ची ज्यादा खानी नहीं चाहिए, मिर्ची भी जहर की तरह ही होती है। हाय, फिर बेहोश हो गए। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी।
जब्बार ने मार दिया मुझे, मार दिया उसने पेट पे। हाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे ये ओह, इसका मतलब मैं सपना देख रहा था। मेरिका जी, आपको कितनी बार कहूं कि आप इतना डरते शारते क्यों? जब पिताजी ने आपको एक बार कह दिया है कि वो सुधर चुका है तो वो सुधर चुका है, आप समझते ही नहीं हो। अरे गंगा, समझता नहीं हूँ क्योंकि पिताजी इमोशनल हैं। तुम तो जानते हो पिताजी के सामने कोई दो आंसू बहाएं पिघल जाते हैं। सही है या गलत? हाँ, ये बात तो सही। इसलिए तो कह रहा हूँ, जरा सोचो गंगा, इसे पूरी दुनिया में अकेला हमारा घर ही मिला है। जेल से छूटने के बाद वो कहीं और क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? क्योंकि ये हमसे बदला लेना चाहता है। ये इसकी चाल है गंगा। इसने पहले पिताजी के सामने नाटक किया, उन्हें पिघलाया और फिर यहाँ आ गया हमें मारने के लिए। इसके बाद पिताजी और बाकी सबका भी काम तमाम करने वाला है ये। गंगा इसकी चाल है, चाल, समझी ना? मेरिका जी, अब मैं थोड़ा थोड़ा समझ रही हूँ। थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरी बात समझ लो। हमें मारना चाहता है ये। अब समझ में आ गई, पूरी बात मेरी समझ बमझ में आ गई। मेरिका जी, अब हमारा क्या होगा? हे भगवान, आपको यही जब्बार मिला था यहाँ भेजने के लिए। सुनो जी, सुबह मैं से कह दूंगी कि हमारे घर से बाहर निकल जाए। सुबह उठते उसे कह देना, समझी? हाँ जी। अब लेट जाओ। अरे, अब लेटी तो कहीं लेटी ना रह जाऊं। सुनो जी, आपने दरवाजे तो बंद किए ना ठीक से? हाँ, ठीक से बंद किया। सो जाओ आप। अब क्या सोऊंगी मैं? अब तो नींद नहीं आएगी मुझे। हेलो, हाँ जी, जब्बर सिंह बोल रहा हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। नहीं, अभी तक इन दोनों को शूट करने का मौका नहीं मिला है। क्या करूं? ओम है ना, हमेशा मुझे घूरता रहता है और मैं उसे तब शूट करना चाहता हूं जब उसकी नजर मुझ पर ना हो। फिक्र न करें, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मैं कल सुबह सुबह ये काम करूंगा। मौका मिलते ही उन दोनों को शूट करूंगा। अब क्या होगा आगे देखिए, कल रात 9 बजे। हम जो भी हैं, जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में, थोड़ी बेईमानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी